Hey guys, welcome back to my channel Smart Study Campus. I Arvind welcome you again in this new video. Today's video about GKGS practice set. In this set we will cover history, polity and geography MCQ, which is helpful and important for your all examination wherever GK asked. हेलो साथियों, इस जीके सेट के सीरीज में हम लोग जीके के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल एवं इम्पोर्टेंट सेशन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जीके पूछा ही पूछा जाता है, और इस सेट के माध्यम से आप लोग का 3 सब्जेक्ट को कवर कराने का प्रयास किया जा रहा है। और इस सेट का खासियत यह है कि 10 क्वेश्चन में आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट का कंबाइंड सेट ये है। यहाँ से कर लेने के बाद आपका धीरे धीरे जीके का जो लेवल है काफ़ी इंक्रीजिंग होगा। मैं यही आशा दिलाना चाहूँगा कि आप वीडियो को, जितने वीडियो आएंगे उसको लगातार देखिएगा, और आप आफ्टर ए वीक यू कैन से मी कि आप में कोई भी परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आप जान रहे हैं तो यहाँ से आपका रिवाइज भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग इसलिए इस सेशन को पूरा देखें, और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने 2-4 नए मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, महाराजा सवाई जयसिंह ने इनमें से किस जगह पर वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। इसके अलावा और 4 जगह पर वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि ये जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और बनारस। बनारस वाराणसी का पुराना नाम है। बनारस को काशी के रूप में भी जानते थे। तो इन 5 जगहों पर महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा वेधशाला का निर्माण किया गया था। इसी तरह आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक पूछ लिया जाएगा कहाँ बनवाया गया था, तो आपको 5 का 5 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजादा दारा सिकोह की सूफी धारा का अनुयायी था? तो शाहजादा दारा सिकोह जो है कादरी शाखा का जो है सूफी धारा का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी था, क्योंकि ये लोदी वंश से बिलोंग करते हैं। दिल्ली का सुल्तान की बात करें तो ये सुल्तान जब आप सुनते हैं तो ये संतलत काल की बातें कर रहा होता है। संतलत काल में टोटल 5 वंशों ने शासन किया है, और इसके कार्यकाल की बात करें संतलत काल की तो ये 1206 से लेके 1526 तक इसका कार्यकाल जाता है। इनमें 5 वंशों का शासन चला है, जिसमें कि पहला वंश गुलाम वंश है, जिसको हम लोग दास वंश के भी नाम से जानते हैं, या इसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो लोदी वंश से ही ये बिलोंग करते थे, इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम शासक थे। इसी से बाबर की पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जिनमें कि बाबर विजयी होता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है, जिसके तत्पश्चात मुगल वंश की स्थापना भारत में की जाती है बाबर के द्वारा। बात करें पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए। कितने? पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपको पूछा जाएगा कब हुआ, तो 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। पहला का बात करें किसके किसके बीच हुआ, तो पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, दूसरा अकबर और हेमू के बीच हुआ, तीसरा मराठा और अफगान के बीच हुआ। मराठा के तरफ से सेनापति कौन था? सदाशिव राव जो है सेनापति थे। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है 1556 में जो हुआ था, उसमें अकबर का जीत हुआ, हेमू की हार हुई। हेमू को सीधे तलवार से पहली बार अकबर ने गला काटकर पहला शासन एक तरह से स्थापित करने में काबिल हुए थे। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें कि
मराठा का हार हुआ और अफगानों का जीत हुआ। चलिए, तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान हो जाएगा इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, भारत के संविधान ने देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को अपनाया है। तो भारत के संविधान ने मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से अपनाया है। यहीं बात करें मौलिक अधिकार कहा जाता, मौलिक अधिकार तो वो अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। बात करें मौलिक कर्तव्य कब भारत के संविधान में जोड़ा गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जो है संविधान में जोड़ा गया। जिस समय जोड़ा गया था उस समय इस मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 10 थी। बात करें यहाँ अगर संविधान संशोधन की चर्चा होगी तो बताना है आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये 368 अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पूछा जाए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। ये अभी जस्ट बताया 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले 10 था, अभी वर्तमान में 11 हो गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जो है ना जोड़ा गया था। और इस कर्तव्य में क्या कहा गया है आप लोग कमेंट करके बताइए। इस कर्तव्य में कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। रेगिस्तान को हम मरुभूमि भी कहते हैं, मरुभूमि, मरुस्थल, इंग्लिश में डेजर्ट। तो गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। गोबी रेगिस्तान की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी रेगिस्तान है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। क्या, सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महादेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक जो है वांगो नदी को कहा जाता है। वांगो नदी को पीली नदी के रूप में भी जानते हैं। क्या, पीली नदी के रूप में भी जानते हैं। बात करें बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। और बंगाल का शोक जो है बंगाल का शोक नदी किसको कहते हैं, दामोदर को कहते हैं। किसको कहते हैं, दामोदर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको करंट से मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री आपको बताना है कौन है। तो अभी वर्तमान में नीतीश कुमार है। और बात करें यहाँ से बिहार का मुख्यमंत्री से अन फैक्ट जो है क्या सब है। बात करें बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफ्फूर। कौन, अब्दुल गफ्फूर। इसी के शासनकाल में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत अब्दुल गफ्फूर के शासनकाल में ही संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आज का ये सेशन 10 क्वेश्चनों का सेट था। इसी प्रकार आगे का सेशन भी 10 क्वेश्चनों का सेट मिलेगा। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो
और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अन्य मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप है जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर